सुन्न होकर पत्थर बन चुके हैं। पर ये बादल, ये जो आसमान में गरज रहे हैं, ये कुछ और ही कह रहे हैं। अगर इस बर्फीली ठंड के बीच बारिश शुरू हो गई तो गांव के कच्चे घरों का नामो निशान मिट जाएगा भाई। डर लग रहा है कि सुबह तक क्या होगा। अरे वो देख सुरेश, आसमान से ओस नहीं बर्फ के बारीक कण गिर रहे हैं। हवा की रफ्तार देख, ये अलाव को भी बुझाने पर तुली है। अब यहाँ खुले में बैठना मौत को दावत देना है। अगर हम और 5 मिनट यहाँ रुके तो सुबह लोग हमारी जमी हुई लाशें उठाएंगे। चलो भाई, अपने अपने घरों की तरफ भागो और किवाड़ मजबूती से चढ़ा लो। ये रात गांव के इतिहास की सबसे भयानक रात होने वाली है। हाँ भाई चलो, अपनी जान बचानी है तो भागना होगा। घर पहुंचते ही कम से कम परिवार के साथ सुरक्षित तो रहेंगे। देखो, बिजली की कड़कड़ाहट कैसी तेज हो गई है, जैसे आसमान फटने वाला हो। इस कड़ाके की ठंड में बाहर टिकना अब मुमकिन नहीं। अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखना बलराम, आज की हवा जानलेवा हो चुकी है। राम राम भाई, कल सुबह तक सलामत रहे तो फिर मिलेंगे। राम राम सुरेश, संभल कर जाना, रास्ते धुंध से ढक गए हैं। आज की रात जो घर से बाहर रहा वो खुदा को ही प्यारा होगा। ये जनवरी का कहर है भाई, जो इंसान और जानवर में फर्क नहीं करता। जल्दी घर के अंदर दुबक जाओ और भगवान का नाम लो। आज की कयामत बस शुरू ही हुई है। चलो भागो। जैसे ही दोनों अपने घरों की ओर भागते हैं, आसमान से मूसलाधार और बर्फीली बारिश शुरू हो जाती है। इसी गांव में हरिया नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। हरिया की झोपड़ी के अंदर छत से पानी की बूंदें टपकना शुरू हो जाती है। सुनिए जी, अनर्थ हो गया, बारिश शुरू हो गई है। देखिए, हमारे मासूम रवि को ये ठंड से नीला पड़ रहा है और बुखार में इसका शरीर आग की तरह तप रहा है। छत से गिरता ये बर्फीला पानी इसके बिस्तर को भिगो चुका है। मैंने सारे बर्तन लगा दिए, पर ये घर अब रहने लायक नहीं बचा। क्या हम इसी तरह पूरी रात इस कीचड़ में भीगते रहेंगे? अगर ये कच्ची दीवार गिर गई तो हम सब मलबे में दब जाएंगे। कुछ कीजिए जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। सुनीता, मैं अपनी आंखों से अपनी बर्बादी का मंजर देख रहा हूँ। मेरा भी कलेजा फट रहा है रवि की यह हालत देखकर। पर मैं क्या करूं? बाहर निकलूं तो मौत का तूफान है, अंदर रहूं तो ये गिरती हुई छत। जेब में 1 रुपया नहीं है और मालिक ने भी काम से निकाल दिया। मैं एक ऐसा अभागा बाप हूं जो अपने बेटे को एक सुखी छत भी नहीं दे सकता। ये गरीबी मेरी रूह को रोज मारती है। सुनीता, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने से ये छत ठीक नहीं होगी जी। अगर सुबह तक हमने कोई रास्ता नहीं निकाला तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। कल सुबह होते ही आपको ठाकुर भानु प्रताप के पास जाना ही होगा। वो गांव के जमींदार हैं। क्या उन्हें इस बच्चे की मासूमियत पर तरस नहीं आएगा? उनसे गिड़गिड़ाकर मदद मांगिए, उनके पैरों में गिर जाइए। अगर आज आप अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ेंगे तो कल हम सब मिट्टी में मिल जाएंगे। रवि की खातिर आपको जाना ही होगा। ठाकुर का दिल पत्थर का है सुनीता, वो गरीबों की हाय पर पलता है। पर तुम ठीक कह रही हो, अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं अपना आत्मसम्मान भी उसके कदमों में रख दूंगा। कल सुबह की पहली किरण के साथ मैं उसकी हवेली की चौखट पर पहुंच जाऊंगा। वो मुझे गालियां दे या ठोकर मारे, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक वो मदद को तैयार ना हो जाए। बस आज की रात इस बच्चे को बचा लो सुनीता, बस आज की रात। हे छठी मैया, मेरे सुहाग की लाज रखना और उस पत्थर दिल ठाकुर के मन में थोड़ी दया भर देना। मैं रात भर जागकर रवि को अपनी छाती की गर्मी दूंगी, इसे भीगने नहीं दूंगी। आप बस हिम्मत मत हारिएगा। ये काली रात बहुत लंबी और डरावनी है, पर मुझे विश्वास है कि ईश्वर हमारा हाथ जरूर थामेगा। हम गरीब जरूर हैं, पर बेसहारा नहीं। भगवान हमारी पुकार जरूर सुनेगा। अगली सुबह हरिया उसी पुरानी बनियन में ठंड से कांपते हुए ठाकुर भानु प्रताप की हवेली पर पहुंचता है। ठाकुर अलाव के पास बैठकर आग की गर्मी ले रहा था। मालिक, अन्नदाता, आपके चरणों में अपनी जिंदगी रखता हूँ।
कल की बारिश ने मेरा घर खंडहर बना दिया है। मेरा बेटा रवि मौत से लड़ रहा है और छत कभी भी गिर सकती है। मालिक, बस 1000 रुपए उधार दे दीजिए। मैं ताऊ उम्र आपके खेतों में बैल बनकर काम करूंगा। आप गांव के राजा हैं मालिक, अगर आप ही ठुकरा देंगे तो हम गरीब कहाँ जाएंगे। मुझ लाचार पर रहम कीजिए मालिक, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अरे ओ हरिया, तू फिर अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ आ गया। तुझे शर्म नहीं आती रोज रोज भीख मांगने में? देख रहा है बाहर बारिश से मेरी फसलें बर्बाद हो रही हैं, मेरा लाखों का नुकसान हो रहा है और तुझे अपनी 2 टके की झोपड़ी की चिंता है। कर्ज उसे मिलता है जिसकी हैसियत चुकाने की हो। तू तो खुद एक चलता फिरता बोझ है। भाग यहाँ से, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है लुटाने के लिए। मालिक, ऐसी कठोर बातें मत कीजिए। रवि बहुत छोटा है, वो इस कड़ाके की ठंड को सह नहीं पाएगा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे खाली हाथ मत भेजिए। कम से कम मेरा पिछला बकाया ही दे दीजिए ताकि मैं लकड़ियां और दवा खरीद सकूं। मैं आपका पुराना वफादार हूँ मालिक। एक बार मेरी झोपड़ी की हालत देख लीजिए, आपको खुद तरस आ जाएगा। बस एक बार मेरी मदद कर दीजिए, मैं आपका कर्ज जिंदगी भर चुकाऊंगा। जुबान लड़ाता है? गजाधर, उठा लाठी और निकाल इस भिखारी को हवेली से बाहर। दोबारा ये यहाँ नजर आया तो इसकी टांगे तोड़वा देना। ओ हरिया, सुन ले, गरीबी तेरा भाग्य है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। जा और मर कहीं भी, पर मेरी शांति भंग मत कर। तुझे एक ढेला भी नहीं मिलेगा। निकल अभी इसी वक्त, वरना कुत्तों को खुरा छोड़ दूंगा तेरे पीछे। भाग यहाँ से कमबख्त। ठीक है मालिक, आज आपने एक मजबूर बाप को नहीं बल्कि खुद की इंसानियत को ठुकराया है। याद रखिएगा, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज आप अपनी हवेली के गुमान में एक मासूम की जान की कीमत भूल रहे हैं, पर ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जब कुदरत हिसाब मांगेगी तब आपको समझ आएगा। मैं तो चला जाऊंगा, पर मेरी ये आह आपको चैन से सोने नहीं देगी। भगवान सबका हिसाब करेगा। ठाकुर की हवेली से अपमानित होकर निकला हरिया अभी घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसका मन भारी था और आत्मा छलनी हो चुकी थी। वो रास्ते में एक सूखे पेड़ की ओट में बैठ गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। सच ही कहा है किसी ने, अमीरों के पास आलीशान कोठियां तो होती हैं, पर उन कोठियों के अंदर धड़कने वाला दिल पत्थर का होता है। उनके पास धन का अंबार है, पर एक गरीब की जान बचाने के लिए उनके पास एक इंसानियत तक नहीं है। हे ईश्वर, तूने मुझे इतनी गरीबी क्यों दी कि आज मैं अपने बीमार बेटे के लिए एक छत का इंतजाम भी नहीं कर सका। उस पत्थर दिल ठाकुर को मेरी सालों की वफादारी याद नहीं आई, बस मेरी गरीबी दिखाई दी। अब मैं सुनीता को क्या मुंह दिखाऊंगा? कैसे कहूंगा कि तुम्हारा पति हार गया? तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? पहले ही ठंड जान ले रही थी और अब ये मूसलाधार बारिश, ये कड़कती बिजली और बर्फीली बूंदें, मेरी झोपड़ी इस प्रलय को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। सुनीता और रवि अकेले होंगे, पता नहीं वो किस हाल में होंगे। मेरी किस्मत ही खोटी है, एक तरफ इंसान मार रहे हैं और दूसरी तरफ ये कुदरत। मुझे भागना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हरिया भीगा हुआ घर पहुंचता है। घर के अंदर छत से पानी टपक रहा है। आ गए आप? मैं कब से दरवाजे पर टकटकी लगाए आपकी राह देख रही थी, पर आपके खाली हाथ और ये भीगा हुआ बदन सब कुछ बयां कर रहा है जी। ठाकुर ने मदद नहीं की ना? आपने तो पहले ही कहा था कि वो लोग हमें इंसान नहीं समझते। फिर भी एक आस थी कि शायद रवि की बीमार हालत देखकर उन्हें तरस आ जाए। अब क्या होगा जी? रवि का बुखार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा और ये बारिश तो जान लेने पर उतर आई है। सुनीता, मदद तो दूर की बात है, ठाकुर ने मुझे भीख मांगने वाला कुत्ता समझकर धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। मालिक कह रहे थे कि मेरी फसलें बर्बाद हो रही है और तुम्हें अपनी झोपड़ी की पड़ी है। सुनीता, मेरी बरसों की वफादारी उस एक पल में मिट्टी में मिल गई। मुझे अपनी गरीबी पर कभी इतना रोना नहीं आया जितना आज आया है। मैं एक लाचार बाप बनकर रह गया हूँ जो अपने बच्चे को एक सूखी जगह तक नहीं दे सकता। हमारी किस्मत ही अंधी है सुनीता, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है।
अचानक छत से मिट्टी गिरने लगती है और लकड़ियों के चटकने की आवाज आती है। सुनीता, जल्दी बाहर निकलो। देखो, छत के शहतीर चटक रहे हैं। ये दीवारें अब किसी भी पल हमें दबा देंगी। जल्दी रवि को अपनी ओढ़नी में लपेटो और बाहर भागो।